सुधा ये देते। समझ गए ना, मुझे समझ नहीं आया। किस्मत इतनी माड़ी है भाई, टट्टी किस्मत है। वो मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी। तो ये है ताशकंद की सबसे बड़ी मॉस्क। तो पाकिस्तान वालों को लगा भाई अब मौका मिला हमें, जैसे हमारा सीपी वाला हाल होता है ना। के तो हमारे हाथ में प्यारा सा रैबिट भाई, ये मूला मैंने पहली बार देखा इतना बड़ा। रानो और मक्का देख लो, ऐसी ड्रेस है स्कूल की। सो गाइस, शुरुआत हो गई है, निकल चुके अपने सफर पे और भाई लोग यहाँ मिले, काफी अच्छे लोग हैं। हेलो हेलो। उज्बेकिस्तान। यस। हेलो दवा तेजी सुधा ये देते। समझ गए ना, मुझे समझ नहीं आया। नाइस टू मीट यू ब्रो। ओके बड़ी। तो निकलते हैं अपने सफर पे और आज ताशकंद के बारे में, तो हिस्ट्री, ताशकंद और इंडिया का क्या रिलेशन है। नाइस यू बड़ी, नाइस। हमारा शो। थैंक यू। बाकी वेलकम है आपका दोबारा से ताशकंद के अंदर, और आज थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को और कुछ शॉपिंग करेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे भैया हमारा क्या इतिहास था लाल बहादुर शास्त्री को लेके, जो कि हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। पहले निकलते हैं अपने बस के लिए। जैसे कि आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा, हम नाइट लाइफ के लिए गए थे। भाई साहब किस्मत इतनी माड़ी है भाई, इतनी माड़ी है, टट्टी किस्मत है कि हम गए थे मंडे को, सुनसान पड़े हुए थे और क्लब यहाँ पे जाए तो जो भरते हैं ना वो रात को 12 बजे के बाद भरते हैं। वहाँ पहुंच गए तो भैया पता चला वहाँ कोई है ही नहीं और थोड़ी देर वेट करा। मैं पूछा भैया कह रहे 1 बजे के बाद क्राउड आएगा और मुझे डाउट हुआ, मैंने चेक करा भैया आज तो मंडे, मैं क्या कहाँ से क्राउड आएगा। फिर एक और क्लब है जिसका नाम है बला बला बार, बहुत फेमस है, बहुत अच्छा था और काफी महंगा भी था। तो वहाँ गया, वहाँ मैंने ऑलमोस्ट 1:30 बजे तक इंतजार करा कुछ माहौल का, भाई नहीं आया। फ्राइडे सैटरडे संडे ही क्राउड रहता है, तो डेफिनेटली आप वहाँ जा सकते हो। बाकी अच्छा माहौल है, अमीर ज्यादा आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। अगर आप में बात है तो भैया एंजॉय करो। और जिस जगह हमारा हॉस्टल है ना, ये जगह ही बहुत अच्छी है। ये देखो बड़े बड़े घर है भाई, बड़े बड़े, अच्छी जगह पे ये प्रॉपर्टी है। यहाँ की करेंसी है सोम। हमारे इंडिया का 1 रुपया यहाँ आके 145 बन जाते हैं। पेट्रोल सस्ता है जिसके कारण आप ट्रांसपोर्टेशन इजी कर सकते हो। दूसरा बसेज में कहीं भी जाओ, कहीं भी उतरो, सिर्फ 10 रुपए। जगह भी खूबसूरत है, ठंडी है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। इंडियंस को तो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, मिथुन चक्रवर्ती, ये तो मतलब इन लोगों के फैन है, फैन। बस के लिए एक ऐप है 2GIS, डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमारा एक इतिहास भी है ताशकंद के साथ। लाल बहादुर शास्त्री का जो कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी डेथ यहाँ पे हुई थी। क्या रहा था, क्या हुआ था, ये शायद आपने हिस्ट्रीज में पढ़ा होगा। आप कहोगे कितना पकाता है भाई। इस तरह से सब्जियां बेची जाती हैं। हेलो सलाम। और यहाँ ये ऊन के कपड़े हाथ के बुने हुए, कितने बूढ़े आंटी हैं और यहाँ भी हाथ से बुन रहे हैं और ये बेचते हैं, बच्चों के हैं। और हमें लेनी है बस। तो ऊपर घर रहते हैं, नीचे सारा कमर्शियल एरिया रहता है। यहाँ पे आपको एज कम्पेयर कजाकिस्तान से ना ज़्यादा मुस्लिम कल्चर को फॉलो करते हुए नजर आ जाएंगे लोग। इस तरह जेब्रा क्रॉसिंग होती है, ग्रीन हो जाएगी तो हमें क्रॉस करना है। बसेस देखो कितनी लग्जरी है, एज कम्पेयर कजाकिस्तान से ज़्यादा लग्जरी बसें मुझे यहाँ की लगी। यहाँ पे 10 में से 9 गाड़ियाँ शेवरले की हैं। यहाँ बस स्टैंड की एक बात बहुत अच्छी है, जैसे बैठने का अगर ठंड होती है तो इस तरह से कवर रहता है, उसके साथ में खाने पीने की दुकानें बनाई होती है। बाहर ओपन भी है गर्मियों के लिए और ठंड के लिए अंदर है। तो चलो भाई वेट करते हैं, हमारी 38 नंबर बस है। लास्ट व्लॉग में यहाँ एक बस स्टैंड है, लेडी का एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है मिडोना, कुछ नाम तो कुछ और ही है। वो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, समझ रहे हो ना। वैसे वो कह रही थी मेरे को बांग्लादेश में मेरा दोस्त है, मुझे बांग्लादेश चले आऊँगी, तो मेरे से बड़ी काफ़ी हंस खुल मिल के ही बात कर रही थी। मैंने थोड़ी बहुत बातें उसमें अपने व्लॉग में डाली है, चेक कर सकते हो। और हम करेंगे कार्ड पंच अपना। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इंडिया की तरह टिकट वाले भी घूमते हैं, मतलब आपके पास वाईफाई कार्ड कोई भी चलेगा, इंडिया का भी चलेगा, तो यहाँ पे टिकट भी ऐसे देते हैं। और यहाँ पे लेडीज़ ज़्यादातर कंडक्टर होती हैं। हेलो। 1400 सोम लगते हैं जैसे कि मैंने बताया है, 9 साढ़े 9 रुपये। और हर सीट पे ना चार्जिंग पॉइंट है भाई। यहाँ पे ना जो बिल्डिंग्स बनी हुई है कुछ स्पेशल बनी हुई है, काफ़ी सारे लोग स्पेशल इसके लिए फोटोग्राफ्स वगैरह खिंचवाने आते हैं। और ये उज़्बेकिस्तान का सबसे फेमस होटल है, होटल उज़्बेकिस। काफ़ी सारे लोग यहाँ के फोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं। जस्ट ये हमारे CP का जो सर्कल होता है ना, कुछ उसी तरह से है। और ये सारा जो सामान है सोवियत सन का बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत है और बहुत सेटल तरीके से, ये पूरा सिस्टमेटिकली तरीके से बना हुआ है। काफ़ी सारे लोग यहाँ, स्कूल कॉलेज कुछ होगा यहाँ पे। हेलो हाय हाय। तो काफ़ी अच्छा क्राउड है यहाँ पे। बैठने के लिए हर जगह कुछ ना कुछ बनाया होता है, साइकिल वगैरह चलानी हो, इवन बच्चे भी यहाँ पे ना फ्रीली घूमते हैं। ये पुराना सा घर टाइप का और इस तरह से कंटीन, बाहर खाना खाते हुए लोग। हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मौत यहाँ हुई थी। कई लोगों को मालूम होगा, कई लोगों को नहीं मालूम होगा कैसे हुई थी, क्या हुआ था। ये एक पहेली है, ये मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ। और ये टूरिस्ट बस मैंने अब देखी है। यहाँ पे ना अनार जूस बहुत कॉमन है, इस तरह से निकालते हैं और देते हैं, तो अभी बाद में पियेंगे। फिलहाल हम पहुँच गए मॉस्क में। पॉपकॉर्न भी यहाँ बहुत खाते हैं लोग यार,
तो ये है ताशकंद की सबसे बड़ी मॉस्क, सेंट्रल मॉस्क कहते हैं यार। और मैं बात कर रहा था क्या राज था उनकी मौत का, ये अभी तक नहीं पता चल सका। 2019 में उनके बेटे ने पिटीशन डाली थी कि भाई उनकी फाइल लगाओ, बताओ कि क्या हुआ था, मौत का क्या कारण था। एक्चुअली इसके पीछे की वजह क्या थी, ताशकंद में जाके हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के बीच में एक समझौते का एक एग्रीमेंट हुआ था। अब कहोगे कि भैया समझौते का एग्रीमेंट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो ताशकंद क्यों गए थे भाई? ताशकंद इसलिए गए थे क्योंकि बीच में एक इमीडिएटर बीच में रखते हैं। जिस टाइम पे बहुत बड़ा रुतबा होता था भैया ब्रिटिश वालों का, तो उस टाइम पे सोवियत संघ वालों ने भी अपने आप को एक लेवल दिखाने के लिए कि भैया हम भी कुछ है, उन्होंने कहा कि आप समझौता हमारे यहाँ रखो। और उस दौरान जब समझौता हुआ था तो समझौते के अगले दिन ही उनकी मौत हो गई थी। ये बात है 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की मौत हुई। जवाहरलाल नेहरू जी की जैसे ही मौत हुई तो पाकिस्तान को लगा भैया कि भैया अब तो भैया धूमधाम कर दो और कश्मीर पे हमला करके जीत लो। तो चलो फिलहाल अंदर चलते हैं। यहाँ लेडीज को भी अलाउ होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है कुछ मैंने आपको और जगह पे भी दिखाया, इवन आपका कजाकिस्तान में भी यही स्टाइल है सारी मॉस्क का। प्रेयर चल रही है और अंदर एक और बड़ा गेट है, क्योंकि मैं जब बुखारा गया था तो बुखारा के अंदर उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप प्रेयर करते हो, अगर मुस्लिम हो तो ही जा सकते हो। पर मैं जब कजाकिस्तान गया था उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया था। काफी खूबसूरत है, तो लकड़ी का काम हो रखा है जैसे हमारे यहाँ कश्मीर में देखने को मिलता है ना। काफी खूबसूरत है, लकड़ी का पिल्लर विल्लर बने हुए। पर इनका जो स्ट्रक्चर स्टाइल है ना, बुखारा में था, पत्थर के ऊपर पिल्लर रखे हुए और पिल्लर के ऊपर उन्होंने डायरेक्ट टांगा हुआ है, छत लगा रखी है। ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है ये नया बना हुआ सारा। और जो वहाँ पे थी बुखारा में और समरकंद में वो सारी पुरानी थी, हजारों साल पुरानी। काफी खूबसूरत बड़े बड़े दरवाजे हैं, एक के बाद एक दरवाजा। अंदर चल रही है प्रेयर। तो जो इनके गुंबद होते हैं ना, ये सारे ब्लू कलर के हैं। तो ये कजाकिस्तान में भी ऐसे थे और आपका समरकंद में भी ऐसे थे। 64 में जब जवाहरलाल नेहरू जी की मौत हुई तो पाकिस्तान वालों को लगा भैया अब मौका मिला हमें कश्मीर पे अटैक करने का और कब्जा करने का। तो 64 में फिर इनको लाल बहादुर शास्त्री जी को, जो कि बहुत ही सादे से आदमी थे, 5 फुट 2 इंच की हाइट थी, उनको बना दिया गया था सेकंड प्राइम मिनिस्टर हमारा। तो उन्होंने एक चाल भी चली, उन्होंने सोचा यार लोकल सोल्जर्स को लोकल ड्रेस के साथ उनके अंदर भेज के ना वहाँ पे दंगे करा दिया जाए। पर इन सब चीज़ों के लिए वहाँ के जो लोकल हमारे कश्मीरी थे ना, उन्होंने अलाउ नहीं करा, तो उनका ये मिशन फेल हो गया। और जब ये मिशन उन्होंने सोचा था उस दौरान फिर अपने इंडियन आर्मी वालों ने पंजाब वाली साइड से इनके ऊपर हमला कर दिया और उनकी काफ़ी सारी जगहों को अपने अंदर कब्जा लिया कि कहीं ना कहीं उनका दिमाग भटके। और 1965 की फाइट में इंडिया वाले जीत गए और वो पाकिस्तान वाले बुखला गए। फिर उस दौरान फिर लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान वाले थे, इन दोनों को बैठ के बीच में एक समझौता करना था, जिसके लिए लंदन से जिस टाइम पे ब्रिटिश ने राज किया था तो उन्होंने कहा भैया अभी मिलकर समझौता करो। पर इस समझौते के लिए फिर सोवियत वालों ने कहा भैया हमारे यहाँ आप समझौता कर सकते हो। उज़्बेकिस्तान बुलाया गया। कहीं ना कहीं हमारा अपर हैंड था क्योंकि हमने फाइट भी जीती थी और बहुत सारे मेन पार्ट थे जो इनके वहाँ के थे, कश्मीर साइड के, जो फाइट के लिए हमारे बेनिफिट थे वो हमारे पास थे। हम चाहते तो अपने अपर हैंड रख के बहुत सारी डिमांड कर सकते थे, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने नहीं करी, जिसके कारण वो बहुत सारे लोग ना नाखुश थे। 1966 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ। जब एग्रीमेंट साइन हुआ 11 जनवरी को उनकी डेथ हो गई ताशकंद के अंदर। तो इसका कोई प्रूफ कैसे डेथ हुई, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। पर उस टाइम पे जब उनकी डेथ हुई थी तो बताया जा रहा था कि उनकी बॉडी पे कई सारे मार्क थे। उन्होंने बताया कि भैया रिपोर्ट में कि भैया ये नेचुरल डेथ है, पर नेचुरल डेथ नहीं थी। तो ताशकंद का ये एक इतिहास हमारे इंडिया के साथ ये भी जुड़ा हुआ है। और एक इतिहास और भी जुड़ा हुआ है, मदर टेरेसा ने भी यहाँ पे बहुत बड़ा काम किया था। इवन आप जब आओगे यहाँ पे तो एक मदर टेरेसा का बहुत बड़ा पुतला लगा हुआ है। अभी हम निकल के जा रहे हैं एक बुरनी जगह, जो कि मैं आपको रात को दिखाने वाला था। अगर आप प्लान करो तो आप रात को भी वहाँ जा सकते हो। वहाँ पे एक टर्किश बाजार भी है, शॉपिंग के लिए ऑप्शन है। तो अभी चलते हैं, यहाँ से बस मिलनी है। तो ये यहाँ के पुलिस वाले हैं। हेलो, अब यहाँ देखो रफ्तार में आ रहे हैं पर ये भी स्लो कर लेंगे। देखो देखो देखो, इन्होंने रोक ही ली। देखा, ये हमारा इंडिया होता है, कहता साले मरने को मेरी गाड़ी मिली है। थैंक यू थैंक यू। ताशकंद में बेसिकली घूमने के लिए यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स बहुत सारे हैं। जैसे हमारे दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार, प्रधानमंत्री जी का वो बना हुआ है, ऐसे ऐसे पॉइंट है ना, कुछ इस तरह के पॉइंट है। उसके अलावा मार्केट्स है, शॉपिंग के लिए, नाइट लाइफ है, क्लब्स है। ये प्रॉपर एक सिटी है, कैपिटल है। हिली टॉप एरिया भी है, यहाँ से 90-100 किलोमीटर की दूरी पे समरकंद, जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, बुखारा और भी बहुत सारी जगहें हैं इस तरह की। A few moments later. बुरनी ये एक मेट्रो स्टेशन है और वहीं पे ये जगह है। और इस साइड भी एक मार्केट है, इधर भी एक मार्केट है, इन बाजार, उधर पीछे टर्किश बाजार है, उधर भी कुछ लुक करके है। अच्छा, इंटर पास है, वहाँ से क्रॉस करना है। तो यहाँ माहौल अच्छा है, क्राउड अच्छा है यहाँ पे। ये भी कुछ बना के बेच रहे हैं। ओपनली को जूस जैसा ट्रक में डाल रखा है भाई। कितनी भीड़ है भाई, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा सीपी वाला हाल होता है ना, वैसे कुछ लग रहा है। आना जाना सब इसी के अंदर ही है भाई। तो फाइनली आगे उधर से इधर इन बाजार, इनकी मार्केट में सब कुछ एक जैसे लगा होता है। ये पूरा एक इसी के अंदर सब कुछ लगा हुआ। और पीछे ये जो है ना,
आइस स्केटिंग होती है, आइस स्केटिंग। और यहाँ KFC सबसे ज़्यादा बिकता है। 250 से 300 रुपये में आप पेट भर के खा सकते हो। उस साइड एक और मार्केट है, टर्किश मार्केट। यहाँ पे कुछ इवेंट हो रहा है, हमें जाने देंगे? जाने देंगे भाई। रेड कारपेट एंट्री है, टिकट है शायद। ये क्या है भाई? कुछ तो है। ये तो ड्रोन बना रखा है बहुत बड़ा था। क्रिएटिव एजुकेशनल एंड इनोवेटिव बेस। लास्ट टाइम मैं यहाँ था, आइस स्केटिंग हो रही थी। अब इन्होंने यहाँ पे ये कुछ बना दिया है, एग्जीबिशन टाइप का। अच्छा, साइंस म्यूजियम टाइप का कुछ बना हुआ है। ये देखो, पुराना इतिहास इनका ऐसा था, अब नई रोबोट टेक्नोलॉजी ऐसी है। इन फ्यूचर साइंस भाई, कुछ नई डेवलपमेंट, नए प्रोजेक्ट्स, उन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ है। मोटा मोटा ये है कहानी। ठीक है यार, इनोवेशन, न्यू सिस्टम, न्यू चीज़ें, क्रीम्स। तो चलो भाई चलते हैं बाहर की तरफ। तो यहाँ जानवर रखे हुए हैं, खरगोश है सारे। दिस इज़ फॉर सेल। कैन आई टच? इधर है भाई। यस आई कैन। ओह डोंट जंप भाई, इतना जंप नहीं मारता है। ओके, तो हमारे हाथ में प्यारा सा रैबिट। हाँ भाई, सब ठीक है? भाई ये हमारा जो डॉगी है ना, वो और ये सेम कैटेगरी के, सेम कूदते हैं। तो ये चीज़ अच्छी लगी मुझे। और कुछ अच्छा लगे? ऑल आर रैबिट्स? ओके, दे ऑल आर बनीज? भाई वो पूरा बड़े वाला है और बाकी छोटे छोटे हैं, सारे छोटे छोटे बनी, प्यारे प्यारे से। हाँ भाई, कहाँ पर है? कहाँ पर है? ओ भाई, कहाँ क्यों रहा है भाई? और ये क्या है भाई? दिस इज, ओ भाई साहब, भाई ये मूला मैंने पहली बार देखा इतना बड़ा। दिस इज स्पेशल भाई, पता नहीं अब ये क्या सीन है इसका, मुझे नहीं आइडिया। अब इतना सब कहाँ पूछूंगा। ये सब्जियाँ भी रखी हैं। ये गाजर मैंने पहली बार देखी है। ये जो ब्लैक वाला, काटियो मत। अरे डर क्यों रहा है भाई? कुछ नहीं कह रहा मैं। कितने प्यारे प्यारे हैं, अलग अलग शेड के। अरे एग्जॉटिक भी है भाई, बढ़िया है। यहाँ दो है, पेयर है, यहाँ काफ़ी सारे हैं। थैंक यू ब्रो। मुझे मतलब अभी तक ये एग्जीबिशन में ना ये चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ बनी, मतलब जानवरों से थोड़ा प्यार है। रैबिट और भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे जानवर सब अच्छे लगते हैं। और ये हमारा KFC, और ये है आपका टर्किश बाजार। रात को अच्छा क्राउड होगा नो डाउट, क्योंकि आगे तक बना हुआ है बैठने का, सिटिंग का एरिया सारा। डोडो पिज्जा, इस तरह की मार्केट है। अंदर काफी सारी शॉप्स है, गिफ्ट शॉप्स है, आइटम्स है, चॉकलेट्स आइटम, कैंडीज, ड्राई फ्रूट्स, कैंडीज, टर्किश चीजें जैसे बकलावा वगैरह होता है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे एग्जैक्टली बहुत बड़ी मार्केट है, काफी टेस्टी होती है और बढ़िया रहता है यार। जनरली लोग यहाँ ब्रेकफास्ट में खाते हैं। काफी बड़ा ये बना हुआ है, तो अच्छी जगह ये भी। आप यहाँ भी आ सकते हो। उसके अलावा एक चरसुआ बाजार है, चरसुआ, वहाँ इसके बाद जाने वाले हैं। वहाँ भी आप मस्ट विजिट करना भैया। सबसे बड़ा बाजार है एशिया का। शॉपिंग के लिए इतने सारे ऑप्शन है, खाने पीने की इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा वहाँ पे। फिलहाल आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लोर कराता हूँ, उसका यहाँ से निकलेंगे। इतने प्यारे प्यारे टॉयज़ यहाँ मिलते हैं ना बच्चों के, 2000-2500 के आसपास। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो भैया आप ले सकते हो इसी मार्केट के अंदर। फिलहाल अपने को जो चाहिए वो प्राइस सही नहीं कर रहे, प्राइस सही करवाता हूँ। सर बता रहा हूँ, बहुत अच्छे टॉयज हैं और रीजनेबल प्राइस पे बार्गेनिंग भी हो जाती है। जो अपने को चाहिए तो फिलहाल हमने ले लिया है। बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें, एवेंजर, पेंजर, बहुत कुछ। ये हमारे लौंडे के लिए, उसने भी हमारी जान खा रखी थी। यहाँ पे सारे स्टॉल्स हैं और इस साइड आपके शोरूम्स हैं, और यहाँ सुंदर सुंदर लड़कियाँ भी है। हेलो, हाय, नमस्ते। योर नेम? रानो। रानो, इट्स अ इंडियन नेम। रानो। मदीना भाई, मक्का मदीना। यस, ब्यूटीफुल नेम। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर स्टूडेंट? Yes, National University. National University. Okay, you are coming here for shopping? Yeah. Yeah, for a date. Both. You know Bollywood movie? You listening song? Yes. मेरी आशिकी तुम ही तो। Yes. रानो और मक्का, नाइस टू मीट यू। थैंक यू। Thank you. पक्का बाय बाय। भाई लोगों के नाम ना बहुत ज़्यादा सिमिलर है, मैंने नोटिस करा है यहाँ पे, लेडीज़ के खासकर, मतलब गर्ल्स के खासकर यार। और इस तरह से आपको शॉपिंग के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। हेलो ब्रदर। बाकी तो आपके ऊपर है भैया, जितनी मर्जी शॉपिंग कर लो, जितना मर्जी पैसा उजाड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो अभी हम चल रहे हैं चरसू बाजार, जो कि यहाँ से थोड़ी देर दूरी पे पड़ता है। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कुछ खा लिया जाए, अगर यहाँ KFC पास पे है। ये मेरे ख्याल से टूरिस्ट है, बाहर से आ रखे हैं। वे आर फ्रॉम यू? लंदन, नाइस। और यहाँ स्टूडेंट्स वगैरह भी काफ़ी हैं। हेलो, हाय। तो ज़्यादा बेटर है KFC खाएंगे भाई, वही समझ आता है। बाकी एक्चुअली में पता नहीं चलता है, कहीं में बीफ की भी कहानी होती है। मैंने सोचा बाहर ऑर्डर दे दूं, पर बाहर मशीन पे ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो हम अंदर ही ऑर्डर देने आ गए। वैसे अपने को ज़्यादा खाना नहीं है ना। ये बाबू स्कूल ड्रेस में, देख लो ऐसी ड्रेस है स्कूल की। सो भैया अपना KFC का खाना तो हो गया, पेट भी बाहर आ गया खा के। अब हम चल रहे हैं चरसू बाजार, जो कि एशिया का सबसे बड़ा बाजार है, सब कुछ मिलता है। जिंदगी छोटी है, दुनिया बहुत बड़ी है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बरसाते रहिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना और अगली वीडियो का इंतजार करना। इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय 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 बाय। I
feel like I'm losing my mind.